रील देख रहे हैं तो आप क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो वाले ले लीजिए, आप टिकटॉक में हैं तो टिकटॉक वाले मतलब आप टिकटॉक में हैं तो वहां पे क्रिप्टो वाले ले लीजिए, आप यूट्यूब पे हैं तो वहां भी आप क्रिप्टो वाले ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो का रील बनाते, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिप्टो का टिकटॉक बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं टिकटॉक का यूट्यूब बनाते हैं, सॉरी क्रिप्टो का यूट्यूब बनाते हैं। तो शायद उमेश जी ने एक हफ्ते का समय एवरी बुधवार को ये सेशन चलाने के लिए शायद उन्होंने पूरा अपना हफ्ता जितने टाइम उन्होंने सोशल मीडिया में दिया, उनका भी टीम है, वो भी बिजनेस कर रहे, वो भी कोर मेंबर है, तो उनका भी डेडिकेशन उसी लेवल का है। शायद उन्होंने अपना जो टाइम है तो बहुत यूजफुल जगह में उन्होंने लगाया। सारे सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने सही जगह लगाया जिसके कारण से आज 300 से ज्यादा लोग जो ऊपर बने थे। एक इंसान, एक बंदा सही जगह में एनर्जी लगाएगा, सही जगह में टाइम देगा तो शायद वो मैसेज ये आज 100, 200, 300 लोगों के लिए और आने वाले दिन में हजारों लोगों और लाखों लोगों और करोड़ों लोगों को जीवन रूपांतर के लिए कामयाबी हो सकता है। एग्जाम्पल बना दिया आज उमेश सर ने। सोचिए हम जितने भी डेडिकेटेड मेंबर हैं, जितने भी हम समिट लवर्स है, तो हम हमारा एनर्जी, हमारा टाइम उसी जगह लगाए जहां पर आने वाले दिन में हमारा अपना ड्रीम को, हमारे गोल को पाने के लिए, पूरा करने के लिए अगर ये कामयाबी बनेगा, सपोर्टिंग बनेगा तो कितना हम ये 300 लोग, 3 करोड़ लोग को चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया सर, मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा। ये नेटफ्लिक्स में हम शायद 199 कितना बोले, शायद इंडिया के हिसाब से उन्होंने बोले होंगे, तो हम दुबई में तो उससे कई गुना ज्यादा पेमेंट करते हैं। और जो नेटफ्लिक्स में हम टाइम लगाते हैं, हमें लगता है कि भाई हमने 199 लेस देन 200 इन्वेस्ट किया, लेकिन वो पैसे को असूल करने के लिए हम हमारा टाइम कहाँ लगा रहे? वो नेटफ्लिक्स का पैसा देकर हम कहां पर लगा रहे हैं? हम डेली डाटा लेते हैं, 1 GB 2 GB या मंथली डाटा लेते हैं, वो जो इंटरनेट हमें मिलता है वो हम कहां लगा रहे हैं? हम ये जूम पर, शायद उमेश जी यहाँ सेशन चला रहे थे, शायद कई सारे लोग जूम पर आपके डर से, शायद नेपाल की टीम मेरे डर से, जासर के डर से या समदर सर के डर से, या अपने अपने कोर मेंबर, अपने अपने लीडर के डर से, नहीं मैं तो जूम पर नहीं था, करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए शायद वो लोग जूम पर थे। शायद वो लोग भी इस सेशन के अंदर शायद वही जगह टाइम दे रहे थे जहां पर उन्होंने नहीं देना था। तो सर टाइम का मैनेजमेंट करना, टाइम का इस्तेमाल करना, कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, उन्होंने जिस लेवल का एजुकेशन दिया, मेरे जीवन का एक नया मेरा मुकाम, मेरा जो टारगेट, मेरा गोल अचीव करने के लिए आज का सेशन मेरे लिए बहुत जबरदस्त बना सर। बाकी लोगों के लिए कहाँ सोएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए, मैं हमेशा 10 साढ़े 10 तक तो दुबई का 10 साढ़े 10 तक तो हमारा जूमिंग चलता है। उसके बाद तो नेपाल का टीम सो जाते हैं क्योंकि 12 बज जाता है। यूके की टीम को मेरा जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे से ही महारथी हमारे जासर है, तो खुद हैंडल करते हैं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने कभी कभी जरूरत नहीं हमारे मेंटर प्रभास सर भी है करके दिखाने के लिए कभी कभी बुलाते, नहीं तो मेरा जरूरत नहीं। जासर मेरे से भी ज्यादा डेडिकेटेड, मेरे से भी ज्यादा कमिटेड, मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल बनकर अभी काम कर रहे हैं, तो उनको जरूरी नहीं है। तो फिर 11 बजे के बाद में मेरा भी आपका जैसा आदत था दिन सर कि हाँ कुछ न्यूज, पहले तो कुछ न्यूज देखने के लिए, मैं तो सबसे पहले नेपाल से हूँ तो नेपाल का न्यूज देखता हूँ, आप लोग भी शायद न्यूज देखते होंगे क्योंकि हर चीज में अपडेट रहना है, तो मैं भी न्यूज में जाता हूँ। जैसे ही मोबाइल हाथ में पड़ा तो फिर 2-4 मिनट टिकटॉक देखने के लिए घुस जाता हूँ, तो फिर वो आधी 1 घंटा कब पता जाता है पता नहीं चलता है। नहीं अब इसको बंद कर देता हूँ करके फिर कहीं ना कहीं फेसबुक का रील या कोई रील में जाता हूँ, तो पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटा 3 घंटा या आधा घंटा 1 घंटा कैसे जाता है वो पता नहीं चलता। तो इसका असर कहाँ पड़ता है हमें? इसका असर पड़ता है सुबह का मेरा सेशन। सुबह में सुबह टाइम 8 बजे नेपाल का सेशन करता हूँ, तो कभी कभी मेरा सेशन स्टार्ट के टाइम में जूम ऑन करने वाले मैं हूँ,
लोग वहां आके, मेरी टीम वहां आके वेट करते हैं, मैं जूम ऑन करने के लिए भी लेट हो जाता हूँ, जिसके कारण से मेरा सेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी नहाने के बाद ही छोड़ी, बिना ब्रश करके, बिना ड्रेस चेंज करके, रात को सोया हुआ ड्रेस के साथ बिना ब्रश करके मैं तुरंत जूम ऑन कर देता हूँ और टीम के साथ बात करने लगता हूँ। शायद आज उमेश जी यही सिखा रहे थे कि भाई हमें टाइम कहाँ देना है, कब देना है, कितना देना है। थैंक यू सो मच उमेश सर। तो शायद आज से मेरा एक कमिटमेंट रहेगा, मैं 2 बजे सोने का आदत को मैं आज ही 11 में नहीं ले आ सकता हूँ। वो 3 घंटे देखने का रील का आदत में आज ही शायद पूरा 100% क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा आदत मैं 11 बजे सोने का और सुबह जल्द से जल्द जाग के वो जो स्टार्टिंग का टाइम मुझे बचता है ना 1-1.5 घंटा, उस टाइम पर मैं मेरे टीम को, अभी जूम स्टार्ट होने वाला है, आप आपकी टीम के साथ आइए करके इंडिविजुअल एक लीडर का मैसेज करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिसके कारण से मेरा जूम भी परफेक्ट बनेगा, मेरा प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट बनेगा। और वो टाइम जो 1-1.5 घंटे में जो एक्स्ट्रा 2 घंटे से मैं कंट्रोल करके जो निकाल रहा हूँ, तो वहां में हाँ मेरा हमेशा रहता है वो 2-3 घंटे के दिन में मेरा तो टिकटॉक खोलूंगा तो मेरा टिकटॉक में सारे के सारे क्रिकेट का ही आता है। कभी कभार फिर जो ज्यादा वायरल वीडियो होता है ना, वो आ जाता है बीच में, क्योंकि मैं हमेशा ये जो आप लोग जानते हैं ना एल्गोरिथम, जो एआई सिस्टम अभी चल रहा है, और ये एल्गोरिथम जो होता है आपको माइंड को टेस्ट करता है। अभी तो आईफोन में ऐसा सिस्टम आया है कि हम 2-3 बंदे साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, हमारा आईफोन ऑन नहीं है, हमने आईफोन को छुआ भी नहीं। जब आईफोन आप छुएंगे, ये शायद 16 में है, 16 प्रो मैक्स में, जैसे ही आप बात खत्म करके अपना दोस्त चला गया तो आप आईफोन खोलेंगे, तो वहां पर आप लोग जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में, जिस मैटर में बात कर रहे थे, वही मैटर का कंटेंट पहला ऊपर में आएगा। दुनिया यहां तक पहुंच गई है। तो आप रील में भी क्या देख रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक टाइम था, शायद एक दोस्त था मेरा नेपाल से आया हुआ, जिन्होंने बाजी को मेरे साथ मिलाया था, अनिल सर, मैं नाम यहाँ जूम पर नहीं लेना चाहता हूँ। वो एक दिन बोल रहा था कि मुझे भाई ये नॉट कॉइन जो है पूरा यूट्यूब पे पूरा नॉट कॉइन। मैंने उसको बताया भाई आपने बार बार नॉट कॉइन के बारे में देखा, आपने बार बार नॉट कॉइन को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक उसका वीडियो देखा, उसका रील देखा, जिसके कारण से ये एल्गोरिथम ने आपका जो साइकोलॉजी होता है ना, ये बंदा नॉट कॉइन में रिसर्च करने वाले या नॉट कॉइन को सुनने वाले, नॉट कॉइन को वीडियो देखने वाले, जिसके कारण से उसने सर्च करके ऊपर में दे दिया। आप देखिए, आशा भोसले का गाना चूज करिए, किशोर कुमार का गाना चूज करिए, या कोई आप मतलब तारक मेहता देखते तो उसको देखिए, आप कपिल शर्मा शो देखते तो वो देखिए, तो 2-3 बार जब आप देखेंगे बार बार वही ऊपर में आएगा, फर्स्ट में रील आएगा, वही वीडियो आएगा, वही आएगा, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे गूगल में हो, चाहे टिकटॉक में हो, क्योंकि अभी दुनिया एआई से गाइड हो रही है, आज दुनिया एल्गोरिथम से गाइड हो रही है। इसलिए दोस्त, तो उमेश जी का सेशन वाकई में सर हैंड्स अप यू, बहुत बहुत जबरदस्त ऐसा सेशन, मुझे तो नहीं लग रहा था कि भाई आप ऐसा सेशन दे सकते हैं। आपने तो लिया, अभी सब गुरु मानते हैं गिरीश सर का नाम, हाँ गिरीश सर का नाम आते हैं फर्स्ट, लेकिन यहाँ गिरीश सर से ज्यादा आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका रिसर्च, एक एक पॉइंट को लोगों को समझाने के लिए उससे रिलेटेड वीडियो फोटो सारा कलेक्ट करके ले आना। लोगों को लगता है भाई कि मतलब आधे घंटे का सेशन, लेकिन ये आधे घंटे का सेशन होता है ना, जैसे 30 मिनट का मैच खेलने के लिए, 1 घंटे का मैच खेलने के लिए 30 सेकेंड का दौड़ने के लिए, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया उमेश सर ने। 1 सेकेंड का वैल्यू क्या होता है, वो मैराथन में जो पार्टिसिपेट करने वाले उनसे पूछिए। 5 मिनट का वैल्यू क्या होता है, 1 मिनट का वैल्यू क्या होता है, 10 मिनट का वैल्यू क्या होता है, और 1 साल का वैल्यू क्या होता है। स्टूडेंट से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, जो मरीज हॉस्पिटल पहुंच गया था, एक एक पॉइंट सर दिल को छूने वाला। उमेश सर रियली यू आर द ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत सीखने को मिला, शायद लोगों ने भी सब सीख लिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, थैंक यू सो मच सर, प्रभात सर। हमने भी सर आप लोगों से ही सब कुछ सीखा है, और ये हौसला, ये हिम्मत आप ही लोगों से मिलती है। और आपसे, झा सर से, नेपाली कम्युनिटी में हमने बहुत कुछ सीखा है। झा सर से मैंने उनका कॉन्फिडेंस, उनका काम करने का जो शेड्यूल है, उनकी जो टाइमिंग है, झा सर जो लगे रहते हैं, काफी कुछ सीखे हैं सर। और वही सब ऑब्जर्व करते हैं और उसी को जो है अपने जूम सेशन में ला करके डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन सर, जबरदस्त, वाकई में शानदार सेशन सर। जी सर, बिल्कुल। और बस लोगों को सेशन से कुछ लेना चाहिए, कुछ एक, आज के सेशन से कुछ एक हैबिट आपको अपनाना है और एक छोड़ना है। और आप देखिए, एक दिन, एक महीना करके देखिए, जीवन में जरूर बदलाव आएगा। मैं 1 महीना करने जा रहा हूँ, मतलब 1 महीना क्यों? क्योंकि आदत डालने के लिए। बाकी आदत जब पड़ जाएगी तो जीवन भर के लिए। तो एक वो संतोष नायर जी का एक वो है ना सर, एक सेशन है उनका, चेंज योर हैबिट, चेंज योर हैबिट। जब तक आप अपना हैबिट चेंज नहीं करेंगे तो आपका हैबिट एवरीडे 10 लोगों का फोन करने का बनाएंगे तो 10 लोगों के पास आप पहुंचेंगे। बिल्कुल। अगर आपका हैबिट 10 लोगों का फोन का वेट करना है, वो 10 लोग फोन नहीं करेंगे, उन्होंने हैबिट चेंज कर दिया तो आपके पास फोन नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना हैबिट चेंज करिए। सुबह जागने के बाद क्या है, इस टाइम पे करना है। तो सर ये जो हैबिट चेंज कराने का, आज उमेश जी ने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम हमारा टाइम कहाँ दे रहे हैं और हमारा हैबिट कहाँ बन रहा है, सर बताते ना आपकी हम क्या बोलते थे आप कि अनजाने में हम कहीं काम लेंगे तो क्या बोलते सर वो, जानबूझकर अपने समय को सही जगह नहीं लगाएंगे तो अनजाने में आपका समय गलत जगह लग जाएगा, गलत जगह लग जाएगा। हाँ, हम अनजाने में शायद समय गलत जगह लगा रहे थे। आज उमेश जी ने इस सेशन के माध्यम से हमें हम सबको सही जगह में टाइम जितना लग रहा है उनको टाइम बढ़ाने के लिए, जिसका गलत जगह लग रहा है उनको सही जगह में लाने के लिए बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ समझाया। बिल्कुल जबरदस्त सर, थैंक यू सर। जी सर, झा सर हैं और बहुत ही चमक रहे हैं, तो झा सर की सफेदी का राज डॉक्टर साहब को पता है। नमस्कार सर। जी जी जी। नहीं सर, बस कल एक मैंगो मैन, जी कल एक मैंगो मैन निकाले थे, तो मैंगो मैन, समिट मैन, मतलब वही सर, वही सर, सब अपना ही है। समिट मैन निकाले थे सर, वो हमारी सुनीता गुरु जी हैं पोर्चुगल से, और वो समिट मैन बने कल। और सर मैं सर का वो कल का सुनीता गुरु के बारे में एक 30 सेकंड वाली, तो दोस्त अभी जो हम लोग $100 का बिजनेस लगाने के लिए नए नए लोगों के पास गए, लोग पुरानी बात करते हैं, मतलब पुराने हमारे सिस्टम क्या है, दूसरे सिस्टम का, दुनिया की सारी बात करते हैं, और $100 लगाने जाएंगे तो भी उन्होंने ऐसा बोला करके सर के साथ आगे सर ने बोला ना कि मैं एनर्जी जो है पहले पॉजिटिव, मुझे भी रिचार्ज करने वाले के साथ, वो प्लेट चेंज करने वाले के साथ बात करता हूँ। सर ने बहुत सही एग्जाम्पल दिया। और उसके बाद वो एनर्जी ले जाके, वो एनर्जी कहाँ यूज करेंगे आप, तो ले जाके फिर मैं जो रोने वाले हैं, सर नहीं आज 10 लोगों के पास गया, वो ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, पुरानी बात कर रहे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जहाँ सर ने उस दिन बताया मुझे कि अगर मैं वहां होता तो मैं जूम छोड़ के निकल जाता था, इतना प्यार मेरे साथ नहीं था। और ऐसा नेगेटिव लोगों के साथ घंटा 2 घंटा डिस्कस कर करके एक एक चीजों के समझा कर वही लेडी को उन्होंने रनर बनाया नहीं, आर्मी बनाया नहीं, समिट मैन बनाया। एक शर्ट में, 1 शर्ट में सोचिए $35,000 समिट का इन्वेस्टमेंट। वाह सर, इसी बात कर सकते हैं। बिल्कुल क्या सर, अपने समय को सही जगह लगाते हैं सर। 18 घंटे लगातार लगे रहते हैं कम्युनिटी के साथ, 18 घंटे लगातार। इसमें मेरा नहीं है, इसमें मिलन सर और कॉर्नर सर लगायत का यूके टीम का सारी टीम जो है, जितना हमारे ऑफिसर हैं, सारी के सारे लोग लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा उन लोग हमारे टच में रहते हैं, हम उनके टच में रहते हैं, आपस में बातें होती रहती है। सर वो आपके गले में वो ईयरफोन है, कहाँ आपको ईयरफोन? नहीं सर, वो उसमें वो हमेशा कान में लगा रहता है।
तो वो उनके साथ बातें हुई थी रात में, वो आए थे तो पहले तो सुने, हमको लगा कि एसपीजी में नहीं थे, और बाद में जब वो बोलने लगे तो एसपीजी में थे पहले से हमारे पुराने सिस्टम में। और बातें होते 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 बहुत बातें हुई, तो बाद में जो है फिर मिलन सर उसमें बातें हुई, बहुत सारी बातें होने लगी। तो एक्चुअली अंत तो भला तो सब भला, तो लास्ट में वो उनके पास था कुछ, तो वो एक शॉट में जो है कुछ ज्यादा रहता तो ऑफिसर बन जाते हो, उनके पास था नहीं ज्यादा कुछ, सिर्फ सबमिटमेंट के लिए था तो सबमिटमेंट बने। और कुछ काम करना शुरू किया सर। जो बंदा आए थे गाली देने के लिए, बातें करने के लिए, और वो सब कम्युनिकेशन के कारण से उनका ऑफलाइन जो था, जितना ऑफलाइन था कोई भी उनको कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन में नहीं थे, और उनको कितना कुछ हो गया है सबमिट में, क्वाइन में इतना लोग बेनिफिट ले रहे हैं, सब कुछ पता नहीं था उनको। आज क्या हुआ, पुराना सिस्टम का भी पैसा उनके आ रहा है, नया सिस्टम का भी पैसा उनको मिल रहा है, दोनों तो साथ आ रही है जब पैसा, तो वो बहुत खुश हो गए। आज भी वो खुद फोन पे हम लोगों के साथ बातें हो रही थी, वो बहुत बड़ा बिजनेस अब आने की तैयारी हो रही है वहां से, बहुत बड़ा बिजनेस अब फिर से वहां पर लाइन लगने वाली है। सर ये जो है कंट्री है पोर्चुगल, यूरोप, आउट ऑफ द यूरोप, और वहां पर आप यूके बोल रहे थे, अब हमारा टीम यूके में सीमित नहीं है सर, सर की टीम यूके में सीमित नहीं, अब पोर्चुगल में यूके से बड़ा बिजनेस होने वाला है सर। हाँ सर, पोर्चुगल से हो रही है, कनाडा से हो रही है, हर जगह से अब शुरू हो गई है बिजनेस, क्योंकि वो जितना भी अब कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, सबको पता चल रहा है। और मिलन सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर, सुबह से लेकर शाम तक, इनके बारे में बिना बोले रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सबको फोन नंबर पता करके फोन कर रहे हैं, और फोन करके उनको फोन करते हैं, उसके बाद में मुझको जोड़ते हैं, और हम लोग जो है बातें करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारी के सारी पुराना जितना भी था, चाहे वो हाइपर की क्यों ना हो, जो हाइपर में भी था वो सारे पुराने प्रोजेक्ट में डाले हुए, तो इतना डूब गया, अब इस प्रोजेक्ट से निकलेगा कर वो लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं सर। और वाकई में क्योंकि मेरा वहाँ पर संतोष सर गुरुदेव है, हमारे प्रभात सर गुरुदेव है, और अनिल सर हो गए, आप लोगों के सारे लीडर, उमेश सर की जो आज का प्रेजेंटेशन है, मैं भी उसमें करके रवि तब तो 2-4 घंटा तो जाता है रील में, अब क्या किया जाए लेकिन वाकई में सर, अगर जो अचीवर निकल रहा है वो रील में भी बंद कर दूं तो कुछ ज्यादा समय जो है, कुछ ज्यादा डिलीट किया जाए सर, डिलीट। हाँ, वो टिकटॉक को शायद डिलीट ही करना पड़ेगा जैसा लग रहा है, क्योंकि टिकटॉक और फेसबुक की जरूरत हम लोगों को नहीं है, यूट्यूब की है। हाँ, यूट्यूब की है, फेसबुक की जरूरत नहीं है जी सर। और तो वाकई में लाजवाब है, हमारे आरिफ गिरी सर हैं, उनका प्रेजेंटेशन हो, सुचैन सर हो, और प्रभात सर आपका तो, और हमारे खुशी मैम का प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह से, उनका जो डायलॉग है, मैं डायलॉग बार बार अपनी टीम में दोहराता हूँ कि गारंटी कोई चीज का नहीं है, गॉड और फ्रॉड वही दो गारंटी लेते हैं। वो वाकई में उनका नाम लेकर मैं हमेशा जूम में बोलता रहता हूँ कि खुशी मैम की वो स्लोगन बहुत अच्छा है, आप लोगों का कहीं पर कुछ हम लोग क्रिप्टो में इसमें गारंटी वारंटी कुछ नहीं, हम सब मिलकर उठाएंगे, उठेगा, नहीं उठाएंगे गिर जाएगा, जीरो में आ जाएगा, हम सब लोग काम नहीं करेंगे तो जीरो में आ जाएगा, माइंड सेट करके बैठिए, हम लोग उठाएंगे तो उसको उस ऊंचाई पे पहुंचाएंगे जहाँ पर लोगों का और दूसरा पॉइंट नहीं पहुंचा है, तो इसलिए सबका मेहनत करना पड़ेगा। इसमें जो है फलाने आदमी कर देगा तो नहीं होगा, फलाने हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उतना करिए जितना आपका क्लेम होता है, उसको स्टेकिंग करा दीजिए, नहीं बनाइए डॉलर फास्टर आर्मी, आपका जो पॉइंट आता है उसको आप स्टेक करा दीजिए, देख लीजिए पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, सिर्फ इतना है। तो इस हिसाब से हम लोग का दिन रात मेहनत चलता है, काम करते रहते हैं, उसी का रिजल्ट है सर। और वाकई में इस तरह से उमेश सर का प्रेजेंटेशन हो, आर एस गिरी सर का हो, सुचैन सर का हो, प्रभात सर का आपका हो, ये सब हम तो जानते नहीं है, उतना बोल नहीं पाते हैं, बोलने नहीं आता है, मेरा तो क्या है, हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, नेपाली भी उतना अच्छा नहीं, हम बीच में हैं, कभी नेपाली बोलते हैं तो इसमें हिंदी आता है, हिंदी बोलते हैं तो नेपाली आता है, नेपाल के इंडिया नेपाल बॉर्डर में है ना आपका घर, इसलिए तो ये हमारा जो है भाषा जो उसी हिसाब से भाषा हो गया, न इधर का न उधर का, बीच का पेंडुलम जैसा होता है, तो इधर भी थोड़ा काम चल जाता है, उधर भी काम चल जाता है, इस हिसाब से चलता है, लेकिन फिर भी कोशिश होता है, हाँ कैलकुलेशन आता है, पॉइंट कहाँ जाएगा ये आता है, क्या हो सकता है ये आता है, तो उसी का कैलकुलेशन के साथ हम लोग काम करते हैं, बातें करते हैं, रिजल्ट आता है सर। और वाकई में बहुत ज्यादा बिजनेस आएगा, क्योंकि मेरे साथ मिलन सर जैसे टीम है जो सुबह से लेके शाम तक, जब भी मैं बोलता हूँ सर कि अगर वो बाथरूम में रहते हैं ना, फिर भी फोन उठाते हैं, बातें करते हैं, हम पूछता हूँ बाथरूम में जैसा लग रहा है, हाँ सर
फोन ना मिस हो इसके लिए फोन बाथरूम में भी लेके जाते हैं। अब बाथरूम में लेके आज तक मैं बोलता हूँ कि एक दिन ऐसी बात नहीं हुआ है जिस दिन उनका फोन जो है मेरे साथ मिस कॉल में परिणत हुआ। हमेशा जो है फोन उठाते हैं, बोलते हैं मैं इससे बात कर रहा हूँ और बाथरूम में थोड़ा देर में बात करता हूँ। तो एक बार तो बातें हो रही थी तो मैं वीडियो कॉल कर दिया, वो फ्रिज होता है, नहा रहे थे, फ्रिज में हाथ लेके मैं नहा रहा हूँ, अरे बंद करिए तो ऐसे अगर लोग आपके साथ हैं और काम कर रहे हैं तो रिजल्ट तो स्वाभाविक आना है। जी हिसाब से तो रिजल्ट फोकस और कम्युनिकेशन। जी सर। हाँ, वो आप बोलते हैं ना कि अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप अगर अपने ऑफलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे। मैं बोलता हूँ प्रभात सर के साथ कोई ऐसा दिन नहीं होती है जिस दिन में रात में सर 3 बजे तक चाहे जूम क्यों ना हो, प्रभात सर के जूम सुनने के लिए मैं सुबह जो है अलार्म लगा के रखता हूँ और जूम में बैठता हूँ, क्योंकि कब पता चले कौन सा वर्ड हो ऐसा, कौन सी बातें हो ऐसा जो प्रभात सर के मुंह से निकल जाए और उससे जो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। नहीं तो मैं साथ में रहता हूँ अनिल सर के साथ, दिन भर 2 घंटा 4 घंटा बिताता हूँ, लेकिन फिर भी क्या प्लानिंग है वो भी पता रहता है, फिर भी जूम में रहता हूँ कि बातें में कौन सा चीज निकल ना जाए। तो ये सब जो है ना बहुत महत्व रखता है इस बातों को लेकर। और जब आप कम्युनिकेशन में ऑफलाइन के साथ रहते हैं तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आता है। तो मैं हमेशा प्रभात सर का आदर करता हूँ, आप लोगों का आदर करता हूँ, आपसे रिजल्ट आता है सर। तो और रिजल्ट आएगी, और तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है सर, और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगी, काम करेंगे तो आएगा। और वो सब जूम में एक से एक अंदर जूम में आते हैं, हमारे आयुष सर हैं, हमारे विजय सर हैं, एक से एक अंदर सब हैं जो बोलते हैं तो लगता है कि सुनते रहे तो वही है सर। और क्या बोलना आता नहीं है, बस नहीं सर करना आता है ना, करना आता है। जो वाकई में जिसका बिजनेस नहीं हो रहा और कोर लेवल के लोग हैं अगर, तो आके कम से कम 15 दिन, आपका बिजनेस नहीं हो रहा कोई नहीं, आइए 15 डेज दुबई और झा सर के कम्युनिकेशन में रहिए, देखिए बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस कैसे हो रहा है। 100% इन्वॉल्वेशन से हो रहा है, 100%। आपके साथ बैठे रहेंगे, फोन एक हाथ में फोन लिए रहेंगे, ईयरफोन लगाए रहेंगे, आपके साथ बैठे रहेंगे, उनका जूम उधर चल रहा है, इधर आपको भी सुन रहे हैं, उधर जूम में भी इन्वॉल्व है सर। फिर भी आप बैठिए जहाँ सर के साथ 15 दिन बैठेंगे तो भी जहाँ सर के साथ बात करने का मौका आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन जहाँ सर से सीखने का मौका बहुत मिलेगा, क्योंकि जहाँ सर किस लेवल पे 15 दिन में शायद 15 मिनट झा सर आपको समय दें, लेकिन हाँ आपका झा सर का 15% आपके अंदर चला जाएगा। और ये बात लेके गए थे मनोज कुशवाहा जी, और मनोज कुशवाहा जी लेके जाने के बाद एक बड़ी टीम बनाए हल्ला बोल नाम से। यस एग्जैक्टली। उसके पहले मनोज जी का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि इन्वॉल्वेशन उस लेवल का नहीं हो पाता था। अब लेकिन इन्वॉल्वेशन हो गया। और मनोज जी को भी मैं एक बात बोलूंगा कि क्या होता है कि जब बाल्टी में पानी भरा उसमें डंडा घुमाते हैं तो डंडा जो है पानी घूमने लगता है, और डंडा निकालने के बाद ऐसा लगता है कि पानी घूम रहा है, लेकिन पानी घूम नहीं रहा होता, पानी बैठ रहा होता है। तो क्या है कि डंडा फिर डाल के घुमाना पड़ता है पानी को। अगर आप चाहते हैं पानी घूमता रहे तो डंडा डाल के पानी को घुमाना पड़ेगा। तो मनोज जी भी जो है, चूंकि यहाँ से जाने के बाद लगभग 3-4 महीना हो गया, 4 महीने में पानी बैठ जाता है। और एक बार फिर आइए घुमाने के लिए एक बार फिर आइए घुमाने के लिए। हाँ, वरना पानी बैठ जाएगा सर। क्या है ना कि माहौल होता है ना, माहौल वहाँ का माहौल हो गया। घर पे ही लोग घर पे ही सो के बोलते हैं हाँ सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो वहाँ का माहौल अलग है ना सर। घर पे रह के ही सफल बनना है, तो घर पे रह के सफल नहीं, बिना काम के सफल बनना, बिना लोगों से मिले सफल बनना। तो ये सीखना पड़ेगा। तो जो लोग को सीखना है आइए एक बार। और झा सर समय भले नहीं देते, लेकिन झा सर के साथ बैठिए। वो काम कर रहे होते हैं, आप फिर भी उनके साथ बैठिए, उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय दीजिए। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्यों वो नंबर 1 है, क्यों आज के डेट में वो नंबर 1 है। जो कि ये बोलते हैं कि ना तो सीधे हिंदी आती है, ना तो सीधे नेपाली आती है, फिर भी आज के डेट में नंबर 1 है। क्योंकि कोई एक चीज है जो उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, वो है फोकस और समय, कम्युनिकेशन। उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसके लिए उनसे ज्यादा समय कोई नहीं दे सकता, इसके लिए वो नंबर 1 है।
तो जो भी एक गुण आपके पास है, एक क्वालिटी, उस पर इतना काम कर दीजिए कि बहुत सी क्वालिटी लेके आके लोग आपके सामने फेल हो जाए एक उस क्वालिटी के आगे। मैंने एक बार एक फिल्म देखी थी, चांदनी चौक टू चाइना। तो चांदनी चौक टू चाइना में जो वो जिसको वो सिखाता है कराटे, कराटे ही सिखाता है ना सर अक्षय कुमार को। तो कराटे में सिखाता, बोलता तुम्हारा एक मूव जो तुमको सबसे अच्छे तरीके से आता है तुम उस पर काम करो। तो वो क्या होटल में काम करता था, सब्जी काटता, आटा गूंथता था, आटा गूंथता था ना, चांदनी चौक टू चाइना। तो उसका एक मूव था लगातार मारने वाला। तो वो उसके गुरु ने बोला कि इसी के ऊपर तुम काम करो, क्योंकि ये एक मूव तुमको बचाएगा, यही एक मूव तुमको जिताएगा, क्योंकि ये तुम्हारा मूव है और इसको तुमसे अच्छा ज्यादा बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तो बस वही अपना एक हैबिट, अच्छी वाली आदत, जो आपकी सबसे बेहतरीन आदत है उस पर काम करिए, और वही एक आदत आपको जिताएगी। जो कि झांसर के साथ आज के डेट में नंबर 1 बिजनेस, और ऐसी जगह से जहाँ पे जाके मीटिंग भी नहीं कर सकते, बैठ भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते, लेकिन फोन पर भी आज के डेट में सबसे बड़ा बिजनेस लेके आते हैं, सबसे बड़ा स्टेकिंग लेके आते हैं, सबसे बड़ी कार फोन पर आई है सबसे बड़ी कारें फोन पर आई है, सबसे टेस्ला आ रही है सर, बड़ी। अब कल या परसों एक टेस्ला आ रही है। हाँ, कल या परसों सर अब तक की सबसे अलग कार आ रही है, जिसके बारे में लोग ड्रीम सोचते हैं कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी अपने पास हो बिना स्टीयरिंग वाली। तो टेस्ला मतलब अब नाम बता दिए सर, तो लोग तो जान ही गए, लेकिन बहुत से लोग, सबका सपना होता है उनके पास गाड़ियां हो, लेकिन एक गाड़ी टेस्ला भी हो। तो वो भी गाड़ी सर झांसर का सेक्रीफाइस भी सुप्रीम वाला ही है ना सर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके कुछ समर्पण कर देना, ये तो सर टॉप लेवल का है। जब से हमें सर के बारे में पता चला है ना, तो हमने तो सरेंडर कर दिया सर इनके आगे। सर के जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है सर, वो वाला आप नहीं कर सकते, इसलिए सरेंडर कर दिए। हाँ डिसीजन वाला, हाँ कि आप बिल्कुल वो वाला डिसीजन, हाँ डिसीजन जो लिया ना, डिसीजन पे सरेंडर है सर, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और उनको टॉप पे रहना भी, बिकॉज उन्होंने किया, हम पीछे चल रहे हैं, देखते हैं कितने साल में झांसर को पकड़ते हैं। जॉब, कंट्री, फैमिली। हाँ नहीं सर, सुप्रीम सेक्रीफाइस नो डाउट। सर नंबर 1 रहना आसान, लेकिन नंबर 1 कोई नहीं, कोई भी नंबर 1 जा सकता है, क्योंकि झांसर हम लोग जिस कम्युनिटी से निकल के आए, वहां पर झांसर मुझे लगता है 3 स्टार थे, क्यों झांसर 3 स्टार थे, और आज झांसर नंबर 1 जब से स्टार्ट किया तब से नंबर মালিক ভালো হলে মগ হইছে না আজ सोचिए सर, ফুল कोई লাগা भी। হইছে না তো দেখা যায় না 7 स्टार को माफ कर दिया सर। हाँ से 7 स्टार को भी बीट कर दिया। Yes, yes. बिल्कुल ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं कल। नहीं जी सर, हाँ एक लाइन सर और कहना चाहूंगा सर प्लीज। सर कई लोग वो जीते जी जो कहानियां बन जाते हैं ना सर, और उनमें से झांसा बनते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोई एक बारी तुक्के से नंबर 1 बन सकता है, 2 बारी बन सकता है, लेकिन लगातार बने रहना। झांसर थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस सर, थैंक यू सो मच। कंटिन्यूस, और हर महीने बीट करते हैं, और टोटल में भी करते हैं सर वो दिखता है सर, दिखता है। झांसर को सबसे नजदीक से जानते हैं डॉक्टर साहब, और कल मैंने डॉक्टर साहब को थैंक यू नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं सेशन में नहीं सुन पाया। मैं आज यूट्यूब पे सुनने वाला था, आज भी दिन भर बिजी रहा, सर भी बताया, आज में कई सारे लीडर मुझे मिलने वाले थे, आज नहीं मिल पाया हूँ। तो कल उसी टाइम पे मैं एक लीडर के साथ, क्योंकि हम जो बिजनेस करने वाले हैं, तो हमारे टाइम से वो लोग नहीं चलते, उनके टाइम से हमें चलना पड़ता है। तो जैसे ही खुशीमा का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, मैं उनके लिए मतलब 15-20 मिनट टाइम देता हूँ करके गया था जूम पर। तो मेरा जूम तो इधर ही बिजी था, और मैं उनका ये जो गूगल मीट पर गया था, और उनके साथ बात करते करते ऐसा मतलब अच्छा लीडर था कि मुझे कम से कम आधे घंटे तो पौने घंटे तो उनके पास रुकना पड़ा, क्योंकि उनको जानने के लिए, सामने वाले को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे समझाएंगे। तो इसीलिए मेरा 1.5 घंटा टाइम वहाँ चला गया, जिसके कारण से मैं डॉक्टर साहब का पूरा सेशन मिस किया। लेकिन मैंने टीम का जो ब्लॉग में शेयरिंग सुना, तो जबरदस्त सेशन था, और मैंने उसी टाइम जो जिसके साथ में था उनको भी बोला कि आज ऐसा सेशन चल रहा है, और ये सेशन को मैं डॉक्टर साहब का पार्ट को कटिंग करके आपको भेजूंगा, एक बार आप भी देख लेना। तो डॉक्टर साहब आपको कल का जबरदस्त सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन तो मुझे उम्मीद था कि आप तो हमेशा ऐसा करते,
कल और बेस्ट किया आपने, मतलब अलग यही है कि आपने और बेस्ट किया। तो थोड़ा एक लाइन आप अभी जहाँ सर बोल रहे हैं तो थोड़ा आप जहाँ सर को कैसे जानते हैं थोड़ा, क्योंकि नंबर वन है, नंबर वन के बारे में जो नंबर वन को सबसे नजदीक से जानता है। जी रक्षा जी सर, जो वो करते हैं वो ठीक बात है। जी डॉक्टर साहब जी। आप लोग डाइवर्ट कर दिए। नहीं सर, वो उमेश जी भी तो और लोग नंबर वन की तरफ आए बढ़े, उसीलिए हम लोग सब मिलके प्रयास कर नहीं अलग सब्जेक्ट का सर, कोई मैथ में नंबर वन होते हैं, कोई साइंस में नंबर वन होते हैं, कोई हिंदी में, कोई नेपाली में, हमारा अलग अलग सब्जेक्ट है, कोई इंग्लिश में। तो उमेश जी अलग टॉपिक से नंबर वन है, गिरी सर अलग में नंबर वन है। हाँ, गिरी सर को चैलेंज देने वाले उनका ही स्टूडेंट है और कोई नहीं दे सकता है। तो हमारे सीओ सर तो इसको सीओ सर तो बोर्ड फर्स्ट है, बोर्ड फर्स्ट जानते हैं ना आप लोग, तो पूरा जो बोर्ड एग्जाम होता है ना उसके फर्स्ट। तो डॉक्टर साहब अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर वन है, सर अलग सब्जेक्ट में नंबर वन है। तो ये नंबर वन के को बहुत बात होती है, इसलिए सर इतना बेहतरीन कम्युनिटी बन रहा है। कम्युनिटी इसलिए इतना बेहतरीन है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, हाँ, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब का एडमायर कर रहे हैं सर, एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब जी 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 सर, उमेश सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बेहतरीन सेशन दिए और सभी लोग सुन रहा था, हम अपने टाइम के अनुसार अपने में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आया क्या परिवर्तन करना है, क्योंकि परिवर्तन करने लायक मेरे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, मेरे पास टाइम ही नहीं। जी जी नहीं, मेरे अंदर था तो मैंने बताया सर, वो तो मुझे करना है क्योंकि था, मैं जैसे ही जूम क्लोज करता था तो मतलब इतना टाइम देने के बाद फिर मोबाइल उठाने के बाद अपना सबमिट का प्राइस देखना और इसके बाद फिर वहीं से सीधे जो है चले जाना सोशल मीडिया पे था। और शायद वो जो है मेरा आधे घंटे लेता था, आधे घंटे 30 मिनट लेता था। झा सर की बात हो रही है तो झा सर तो उनका व्यक्तित्व भी नंबर एक है, जितने भी लोग कम्युनिटी में मिले हैं। तो हम लोग तो नैनीताल में मिले थे तो लगता था कि बहुत वर्षों से एक दूसरे को जान रहे हैं, उस तरह का मतलब ये था। और जाते समय बड़ा कष्ट भी हो रहा था, जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। तो झा सर की एक बात है, जिसे मान लीजिए, जैसे गिरी सर आप ये बताइए, जैसे आप किसी को प्लान दे रहे हैं, तो आप कितना देर प्लान देंगे, मतलब उससे कितना देर तक एक बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम 35-40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं जा पाए, 30 मिनट अच्छे। झा सर दोपहर 2 बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं और रात में 3 बजे बिजनेस निकलवा के छोड़ते हैं, ये अंतर है। अगर वो और कोई भी बात हो रही है, अगर मान लीजिए हम लोग भी खाली टाइम में अगर बात भी कर रहे हैं, किसी भी टीम का फोन आ गया तो 1 मिनट नहीं लगता है फोन कट करने में, क्योंकि प्रियॉरिटी सबसे पहले वहां से है। और मतलब वो बोलते भी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब उससे बात करने के मतलब उस लेवल तक कि 4 घंटा चाहिए, 6 घंटा चाहिए। अगर किसी ने छेड़ दिया तो उसी दिन उसको रिजल्ट आना है। और सर वाली बात है, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिन्होंने छेड़ा था 2 दिन पहले उनको यहाँ समय ज्वाइन बना दिया, मतलब वो छोड़ते नहीं। इस बात पे बिलीव करना डॉक्टर साहब, सॉरी, इस बात पे बिलीव करना इसलिए मुश्किल है कि ये इतने ज्यादा बोलते होंगे, क्योंकि जब नैनीताल में मुलाकात हुई थी झा सर से, तो उनका हम्बलनेस देख करके, उनको नम्रता देख करके लग नहीं रहा था कितना अग्रेसिव भी हो सकते हैं झा सर, है ना? नहीं सर, तो वहाँ तो बहुत ही कभी उनको बात करते हुए सुनिए तो वो जितना धीमे धीमे यहाँ बोल रहे हैं, अब तक तो कम से कम इसका 10-25 गुना स्पीड से बोलते हैं अपनी टीम में, अपनी कम्युनिटी में, प्रभात सर की स्टाइल में। जैसे प्रभात सर का जूम सुनेंगे तो आप थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे, कितना भी अच्छा प्रभात सर को समझते हो, लेकिन अगर उनके जूम में चले जाएंगे तो 15-20 मिनट बाद आपको समझ में आएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी स्पीड रहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसका 2 कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि झा सर वहां से रहकर उन्होंने देखा, और सबसे पहले उनका खुद का विजन क्लियर है, उनका समिट के प्रति अटूट विश्वास है, वो समिट को पूरी तरह से जान रहे हैं। जो लोगों को बताने की कोशिश की जाती है उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजों को जानकर उस पर इतना उनका विश्वास हो चुका है, वो कुछ चीजों को देख रहे हैं, वो विजन देख पा रहे हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, बहुत से लोग। उसको देखते हुए अपने पूरी कम्युनिटी को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं कि उसमें कितना भी समय देना पड़ा,
24/7 24/7 अकेले रहते हैं। 3-3 4-4 दिन वहीं रहकर न सर से भेंट हो पाती उनकी, कभी कभी हफ्तों प्रभात सर से नहीं भेंट हो पाती है। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। हम लोग अगर कहीं अकेले रहें और सोचें कि अगल बगल इतने बड़े बड़े लोग रहें और क्या उनसे मुलाकात करने का भी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर टीम से समय है तभी वो निकलते हैं। तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस है, बहुत कुछ त्याग उनकी तरफ से है और इसीलिए उतना बड़ा कर पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी समय आए हैं कि वो पूरी रात जगे हैं, जूम करते हैं, दिन में जूम करते हैं। तो इसीलिए नंबर 1 पे है। इसमें धीरे धीरे सारी कम्युनिटी जान चुकी है और लोगों को इंस्पायर होने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है। तो अपनी टीमों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो झा सर को भी और उमेश सर को स्पेशल सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई सर। जी सर, थैंक यू मेरी तरफ से। जी जबरदस्त सर। तो ऐसे यूं ही नहीं हम लोग टारगेट लिए हैं 50 किल का, यूं ही नहीं हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे राज करने की बात करते हैं, क्योंकि अपने साथ ऐसे ऐसे अनमोल हीरे हैं जो उनके पास है 100% वो दे रहे हैं अपना, जो भी दे रहे हैं 100%। सर, मैंने यही मांगा था, मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% दीजिएगा, क्यों नहीं इतिहास बन जाएगा। एक आदमी अकेला इतिहास बना सकता है, यहाँ पर तो मल्टीपल लोग हैं, बहुत से लोग। और ये जब इतिहास बनेगा तो इसमें सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी का होगा, क्योंकि लोगों ने अपना अपना जो भी रोल प्ले किया होगा कोई भूलेगा थोड़ी। देखिए आज जहाँ सर ने बोला कि हम खुशी मैम को बोलते हैं, खुशी मैम कहती हैं, क्या कहती हैं कि ना हम गार्ड हैं ना हम फ्रॉड हैं। तो ये सिस्टम अमर होगा तो खुशी मैम भी तो अमर होगी, क्योंकि वो कहती हैं खुशी, ये बात है ना ऐसा। तो वो कहते हैं, उनकी ये बात है, वो ऐसा कहते हैं, ऐसा वो करते हैं, तो सर लोगों को पॉपुलर कर देंगे, पॉपुलर कर देंगे। सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। तो बिल्कुल सर बहुत ही जबरदस्त। और हम लोग जितनी भी तारीफ करें उतना कम है, और जितना भी समय लेंगे उतना कम समय होगा, क्योंकि जितना नंबर 1 बने रहना हमेशा मजाक बात नहीं है। मुंबई इंडियंस नंबर 1 नहीं बन पाती है और CSK नंबर 1 नहीं बन पाती है, नहीं नहीं सर, इतनी बढ़िया बढ़िया मजबूत खिलाड़ी, पैसा टीम सब कुछ है, फिर भी नहीं बन पाते हैं लोग। तो नंबर 1 बने रहना हमेशा, हर महीने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो काफी करना चाहिए सभी लोगों को, वर्किंग के मामले में, डेडिकेशन के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, फोकस के मामले में झा सर को सबको काफी करना चाहिए। आप सर 3 स्टार थे और आए, और आज ऐसा नहीं कोई एक बोले कि अरे सर उनको ना अच्छी टीम मिली है, नहीं सर, एक ऐसी टीम मिली झा सर को जिस टीम से प्रभात सर भी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। एक ऐसी टीम मिली जिस टीम से तो मेरा तो वैसे भी नहीं हो पाता, मतलब, लेकिन झा सर लग के कर करके ऐसा टीम नहीं थी, उन्होंने बनाया सर। हाँ, आज उन्होंने मतलब इनको समझिए कि बहुत बड़ी चट्टान मिली थी और इनके रास्ते में पड़ी थी, और इनके हाथ में छीनी हथौड़ी था। रास्ता ये था कि पीछे यू टर्न लेके भाग सकते थे, और दूसरा रास्ता क्या था, उठा के बस मारना शुरू किए। और आज इन्होंने अपने हिसाब से जो है कम्युनिटी बना दी, अपने हिसाब से, जो मतलब जहाँ पे पूजा पाठ जो होता ना कि परफेक्ट एग्जांपल सर, परफेक्ट एकदम बिल्कुल वो उन्होंने बना दिया। तो ये यही होगा, जब भी कुछ बड़ा जीवन में होना होगा तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप लड़ेंगे, जीतेंगे और भागेंगे तो क्या दोबारा संघर्ष नहीं मिलेगा? जहाँ जाएंगे भागकर, जहाँ संघर्ष नहीं मिलेगा। क्या करेंगे जहाँ पर मुसीबत नहीं है, जहाँ मुश्किल नहीं, जहाँ परेशानी नहीं। कहते हैं कि गरीब रहने में भी संघर्ष है और अमीर बनने में भी संघर्ष है। कौन सा पसंद करेंगे आप, कौन सा संघर्ष करना चाहेंगे? दोनों में संघर्ष है। एक में जो है वो मिलता है क्या, सहानुभूति मिलती है, और एक में लोग जो है आपको कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं और आपसे जलते हैं। लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, गरीब रहिए। लोग बोले बेचारा ना, ये तो बोले बेचारा, देखिए अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, बेचारा बहुत मेहनत करता है, बहुत इसके जीवन में संघर्ष है बेचारे के, कुछ कर नहीं पा रहा है, घर बारिश में इसके घर में पानी टपकता है बेचारे के, और बच्चों की फीस टाइम से नहीं जा पाती, बच्चों को निकाल बेचारा। वो क्या आपके साथ सहानुभूति है? नहीं,
आपका मजाक उड़ा रहा है। आप जिसे सहानुभूति समझ रहे हैं वो सहानुभूति नहीं है, एक्चुअल रियल में आपका मजाक। सहानुभूति अगर लेना है तो संघर्ष करके लीजिए। लोग बोलेंगे कि अरे देखो अमीर बनने चला है, देखो ये बोल रहा बड़ी बड़ी गाड़ी लेने के लिए, देखो ये बोल रहा घर बदलने के लिए, कुछ नहीं कर पाएगा, अरे ऐसे बहुत बोलने वाले देखे हैं। ऐसा लीजिए, दोनों में लोग आपको फोकस करते हैं। ऐसा वाला लेंगे एक दिन बदलेंगे तो लोग बोलेंगे यार कुछ लग रहा है कि हो रहा है, दूसरा चेंज करने में यार लग रहा बदल जाएगा ये भाई मैं तो जानता था ये आदमी कुछ करेगा, एक मुझे पता था ये आदमी कुछ करेगा, इसका बहुत जबरदस्त संघर्ष था ये था। यार लोग जो है ना कि हर बार में सुनाएंगे ही, तो क्यों ना हमको संघर्ष के लिए सुनाए, कम से कम ये तो जाने कि ये डर के नहीं लड़ के मरा। तो दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत से स्टार है। अब एक चीज और सर, एक चीज और शेयर करना है। मैं वादा करता हूँ सभी लोगों, दुनिया एक दिन स्टार और क्रिकेटर को देख के उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। दुनिया एक दिन हमारे जो इधर आइकॉन है, डेडिकेटेड मेंबर है ना, उनके जैसा लोग बनना चाहिए। क्योंकि लोगों के सामने संघर्ष करके लोग अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी का जीवन बदले हैं, सपना पूरा किए हैं, और ये लोग देखेंगे तो ये हम लोगों की सही जीत होगी। यस, हमने कर दिखाया और लोग बोलेंगे उनके जैसा बनना है। जैसे आज झा सर की बातें कर रहे हैं, ऐसे और भी बहुत से लोगों की बातें होने वाली है। सर एक दिन आशीष जी ने मुझसे पूछा कि सर ये झा सर का एक बिजनेस देखते रहते हैं क्या, क्योंकि इस महीने मैंने सोचा था मेरा नंबर 1 होगा, लेकिन झा सर मुझसे भी 25,000 आगे निकल गए। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि झा सर आपके बिजनेस को काउंट करके आप ही ऊपर आ रहे हैं ना भाई, कोई और आ सकता है, कितने लोग काउंट करेंगे झा सर। तो ऐसा नहीं है, वो अपने धुन में मस्त है और उनकी धुन आपकी धुन से ज्यादा है बस। तो आपकी धुन जिस दिन उनकी धुन से ज्यादा हो जाएगी, आप हो जाएंगे। जी गिरी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे बात करके। हाँ, आपने सर आपने वो इतनी बार बेचारा कह दिया ना, तो वो बेचारा वर्ड सुन के मुझे एक मिलियनर माइंडसेट फॉर लाइफ टाइम की एक बात याद आ गई, वही मैं शेयर करना चाह रहा था। उसमें एक बहुत ही शानदार लाइन है कि जीवन में या तो आप मिलियनर होंगे या बेचारे होंगे, आप दोनों नहीं हो सकते। दोनों नहीं हो सकते, आप या तो मिलियनर होंगे या बेचारे, या तो सफल होंगे। मिलियनर होंगे सर, सब लोग मिलियनर होंगे, हाँ सफल होंगे। कोई भी बेचारा मिलियनर नहीं सुना होगा सर। बेचारा मिलियनर नहीं, बेचारा मिलियनर नहीं, बेचारा मिलियनर तो नहीं सुना होगा। हाँ, बेचारा गरीब सुन सकते हैं। हाँ, बेचारा मिलियनर नहीं होगा, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे जलन वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। हाँ, अच्छी बात है, लोग आपकी ग्रोथ से जले, आपकी तरक्की से जले, लोग आपको आपकी गरीबी की सहानुभूति ना दें, ये अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो हम लोग मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ, मेक मिलेनियर विद समिट, और सिर्फ एक ही और कुछ नहीं, एक ही डिमांड है, मेक मिलेनियर विद समिट। और 3 बार रिपीट करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, और कल मिलते हैं। Make millionaire with some